हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग की बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की। जैसे कि आप लोग को पहले भी मैंने बताया है, जो पहले भी वीडियोस पोस्ट करी थी उसमें DSSC में भी अकाउंटेंट की कई वैकेंसीज थी और साथ ही जो आपकी CBSE की वैकेंसीज आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें भी आपके अकाउंट ऑफिसर की जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज आई है। साथ ही अब यहाँ पर भी आपकी वैकेंसीज देखने को मिल रही है जो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सारी चीज़ों की एक साथ ही प्रिपरेशन हो जाएगी और सब में फॉर्म डालिएगा तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे एग्जाम में सिलेक्शन मिलने की। और जो कॉमर्स पोर्शन है वो तो मैं आप लोग को तैयार करा ही दूंगी, तीनों का ही एक साथ क्लासेस आपके स्टार्ट करेंगे। फ्री क्लासेस होंगे, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। जो कॉमर्स पोर्शन आपका आना है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, आइए देख लेते हैं इसमें कि कब आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 300 है। अनरिजर्व में 43 है, यहाँ पर अलग अलग बताया हुआ है इन्होंने। 33 है और 19 पोस्ट है AWS की, 11 पोस्ट है, सारी इन्होंने समझाया हुआ है अलग से डिटेल में करके। इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी आप लोगों के लिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, को क्या अकाउंट्स की है तो सिंपल सी बात है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में। साथ में एक चीज उन्होंने मेंशन कर दी कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज क्या रहेगी तो मिनिमम एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के जो जनरल वाले हैं 21 रहेगी, SC के लिए भी, सभी के लिए लगभग 21 ही है, फीमेल की भी। और यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अनरिजर्व वालों की 37 है, SC की 42 है, ST की भी 42 है, ABC की 40 है, BC की 40 है और फीमेल जो है उनकी भी 40 ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको एज जो है, ठीक है, आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी लोग इस एज ग्रुप में रहे होंगे, इसके अंदर ही हैं, तो आप लोग आसानी से इसमें फॉर्म फिल करिए, अपनी तैयारी करिए। और एडिशनल भी कुछ मिलता है, जैसे कि जो PH कैटेगरी से हैं उनको 10 ईयर्स का एडिशनल मिलता है, तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। अगर बात करें हम कि क्या एप्लीकेशन फी होगी, तो एप्लीकेशन फी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC या फिर जो बैकवर्ड क्लास BC एप्लीकेंट्स है, इनकी जो फीस रहेगी वो 1500 की रहेगी, 1500 रुपये फीस रहेगी। और जो SC या ST में आते हैं और जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है उनके लिए 375 रुपये फीस है। या फिर जो फॉर दिव्यांग अप्लीकेंट्स जो हैं या फिर जो फीमेल अप्लीकेंट्स हैं जो कि बिहार का डोमिसाइल रख रहे हैं उनके लिए 375 है। बाकी सबके लिए आपकी फीस कितनी रहेगी, 1500 ही रहेगी। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, क्या मोड होगा, तो CBT मोड पर आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने बता रखे हैं। नामला जो स्कोर होगा CBT के थ्रू पेपर होगा तो 40% होंगे, अनरिजर्व के लिए 36.5 है, BC यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लिए तो अलग अलग बता दिया उन्होंने कि कितने होने चाहिए किसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। डेट्स की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 अप्रैल से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्ट से ही आपके पास टाइम कम है क्योंकि इसमें एग्जाम जो बताया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मई या फिर जून में एग्जाम हो सकता है, तो टाइम इतना नहीं है आपके पास तैयारी करने के लिए। अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तभी आपके 1.5-2 महीने हार्डली होंगे जिसमें कि आप लोग तैयारी करें अपनी। और इतना टाइम किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कम ही होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग की पहले से ही तैयारी है तो इस टाइमिंग में आप आसानी से इसको निकाल ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, इसमें डिले मत करिएगा कि 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होने हैं, आप लोग जो है वेट करिए, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो क्लोजिंग डेट है वो 13 अप्रैल रहेगी, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 30 अप्रैल तक चलेंगे। टाइम अच्छा खासा, आसानी से आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए इसकी। इसका सिलेबस क्या रहेगा एक बार हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो उसी की वेबसाइट जो दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं अप्लाई इस फॉर्म को। क्या रहेगा इसमें सिलेबस को देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हमको जब पता होगा उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस जो उन्होंने साथ में अटैच किया है उसमें जनरल नॉलेज आएगा 10th लेवल का, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्चरल हेरिटेज है, पॉलिटी है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये रहेगा आपका सिलेबस। GK से जो रिलेटेड है तो 10th लेवल तक का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग आएगी, उसमें बता रखा है क्या क्या चीज़ें हैं रीजनिंग में, वो सारी आपको पढ़नी है। जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मली जो आते हैं आप लोग के एग्जाम में वही सारी चीजें इसमें हैं। हिंदी रहेगी,
ग्रामर वोकैब आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, ये सारी चीज़ें आएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपके 5th वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फंडामेंटल्स कंप्यूटर के क्या रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की, इंटरनेट की, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इसमें। फिर आ जाता है 6th पार्ट जो कि कॉमर्स है, आपका सब्जेक्ट है। इसमें क्या पूछा जाएगा, कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, की कंपनी के अकाउंट्स किस तरह के से बनते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 विद अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पर अब जो चल रहा है वो आपका कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो इसमें बहुत चेंजेस हो गए। 1956 से लेकर 2013 में काफ़ी चेंजेस आ गए, सेक्शंस बहुत बदल गई हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत गलती हो जाती है। ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट है तो इनकम टैक्स वगैरह आ जाएगा, इनडायरेक्ट है तो GST भी पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारा आपका कॉमर्स का सिलेबस रहेगा। अगर आपने MRS अकाउंटिंग की तैयारी करी है या UPSSC की तैयारी जो मैं आप लोग को करा ही रही थी, साथ साथ प्रैक्टिस सर्विस के चल रहा है, अगर आप वो पढ़ रहे होंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा और आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है और समझना है चीज़ों को, और 1-2 टॉपिक जो इसमें नए हैं वो भी आपके ऐड हो जाएंगे, और इसकी पूरी क्लासेस आप लोग की मैं चलाऊंगी। अगर आप लोग क्लासेस चाह रहे हैं तो यस कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, तो मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी DSSB की भी अकाउंट्स की आई हैं जो वैकेंसी, उसकी साथ में जो सेंट्रल बोर्ड की CBSE बोर्ड की आई हैं उसकी भी, और ये वाला हो जाएगा, तीनों अकाउंट्स की ही हैं, तो आप लोग की तैयारी करा देंगे अच्छे से, किसी न किसी में आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बिहार की वैकेंसीज में आपके एग्जाम बहुत जल्दी होते हैं, तो मई या जून में इन्होंने बताया है, तो उसमें आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जिससे कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं, मेरी पूरी विश रहेगी कि आप लोग का सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वैकेंसी की डिटेल्स के साथ या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।